मित्रों, राहु केतु का जो है परिवर्तन योग 18 मई 2025 शाम को 7:35 पर राहु केतु परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात राहु कुंभ में जा रहे हैं और केतु सिंह में जा रहे हैं। अब इनका असर क्या होगा, इस विषय में चर्चा करते हैं। ये छाया ग्रह हैं, लेकिन अच्छा प्रभाव डालते हैं अपना जहां बैठते हैं। राशिगत ये क्या फल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी मेष राशि है, तो मेष राशि के लिए ये कुंभ पर हैं, तो आपका जो है आय का स्रोत है जहां बैठे हुए हैं। तो कुंभ, ये मेष राशि वालों के लिए कुंभ पर बैठ करके आय के क्षेत्र को बढ़ाएंगे, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। वहीं पर केतु, ये आपके पंचम भाव में है, तो केतु पंचम भाव में हो करके यहां थोड़ा नुकसान करेंगे। नुकसान क्या करेंगे, आपको पेट की तकलीफ दे देंगे, आपको शारीरिक तकलीफ दे देंगे, और इस तरीके से निर्णय लेने में थोड़ी सी समस्या आएगी। तो अगर समझ बूझ करके विचार करके निर्णय लिया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें करना क्या है, राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, राहु तो अच्छे हैं मेष राशि पे, लेकिन केतु अच्छे नहीं है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है गणेश अथर्व शीर्ष। या तो आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें अगर कर सकते हैं तो, यदि नहीं कर सकते हैं तो उसका श्रवण करें, गणेश जी का दर्शन करें, गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाएं। मंत्र होगा वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। इन मंत्रों से, इस मंत्र से आप जो है गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाएंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी का स्मरण करेंगे, अथर्व शीर्ष का पाठ गणेश जी के सुनेंगे या करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब आइए वृष राशि की बातें कर लेते हैं। वृष राशि में जो है ये दशम में हो जाएंगे, अपने मित्र के घर के हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देंगे। और दूसरा क्या है कि केतु कर्क में आ जाएंगे। कर्क आपके सुख का भाव है, आपकी अपने नाते रिश्तेदारी का भाव है। तो यहां पर केतु थोड़ा परेशान करेंगे, आपसी संबंधों में खटास आएगी। यदि आपकी माता हैं तो उनको शारीरिक कष्ट होगा, आपके सुख शांति में बाधा आएगी, पारिवारिक उथल पुथल की संभावना है। तो अब अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो क्या करें, इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आप गरीबों को अन्नदान करें। अन्नदान का मतलब गेहूं चावल नहीं है, अन्नदान का मतलब है कि आप उनको भोजन कराएं। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से राहु केतु के प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आइए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि की क्या व्यवस्था होगी,
तो मिथुन राशि में आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे राहु, और केतु आपके पराक्रम स्थान पर आ जाएंगे। तो भाग्य भाव का राहु जो है वो ये थोड़ा परेशान करते हैं। आपके बने हुए काम कुछ उलझने की संभावना बनेगी, लेकिन वहीं केतु पराक्रम स्थान पे हैं, तो पराक्रम स्थान पे बैठ करके केतु आपको पराक्रमी बनाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता होगी, और अपने आत्मबल पर खुद निर्णय लेकर के आप परेशानियों से बचेंगे। अब आप ये समझिए कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और इनसे बचने का उपाय क्या है? आप भैरव जी की पूजा करें, भैरव जी का दर्शन करें, और भैरव जी का मंत्र ओम ह्रांग ह्रीं रूं कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम, ये भैरव जी का मंत्र है। तो इस भैरव जी के मंत्र को कम से कम 1 माला सुबह 1 माला शाम इसका आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं कि कर्क राशि में ये राहु केतु कैसा फल देंगे। अब कर्क राशि में आप ये समझिए कि कर्क राशि में आपके अष्टम में राहु आ जाएंगे, द्वितीय भाव में केतु आ जाएंगे। तो अष्टम के राहु शारीरिक तकलीफ देंगे, और शारीरिक तकलीफ के अलावा आप समझिए कि ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं। यहाँ कुछ दुख की स्थिति बनती है, लेकिन वहीं सेकंड हाउस में बैठ करके, द्वितीय घर में बैठ करके केतु ये अच्छा फल देंगे, और आपको धन के मामले में सफलता दिलाएंगे। अब आप ये समझिए कि अगर आप केतु के राहु के प्रभाव से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और संभव हो तो कागज पर राम राम लिख करके और आटे को मार करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके उस गोलियों में राम नाम के कागज को लिख करके उसको गोला कर दें, और संभव हो तो मछली को खिलाएं। अगर ये संभव नहीं है तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब रही बात सिंह राशि की। सिंह सूर्य की राशि है, और सूर्य की राशि पर चल रहे हैं केतु, सप्तम में चल रहे हैं राहु। तो वैसे तो लग्न के केतु अच्छा फल देते हैं, आपको सफलता दिलाएंगे, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होगी। लेकिन वहीं राहु जो सप्तम भाव में विराजमान है, ये सप्तम भाव में विराजमान होकर के राहु ये दाम्पत्य जीवन में कटुता लाएंगे, परेशानियां पैदा करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी। ये इस तरीके की कुव्यवस्था ये करेंगे राहु। और इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? आप नमः शिवाय का जप करें,
ओम नहीं लगाना। पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, क्योंकि ओम लगा देंगे तो खड़ाक्षरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंचाक्षरी नमः शिवाय सुबह शाम एक माला जप करें। भगवान भोलेनाथ की शरण में जा करके, मंदिर जा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं घर में जप करें। और अगर इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब रही बात, हम कन्या राशि में आते हैं कि कन्या राशि में क्या करेंगे ये। अब कन्या राशि में राहु और केतु, अब राहु चले गए कहां पे, सिंह में, राहु चले गए कुंभ में और केतु चले गए सिंह में। तो अब कन्या राशि के लिए आप ये समझिए कि राहु ये छठे आ गए, केतु द्वादश में आ गए। तो छठे के राहु अच्छा फल देते हैं, सफलता प्रदान करते हैं, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वहीं केतु आपके खर्च को बढ़ाएंगे और थोड़ा मानसिक उद्वेग होगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए गणेश जी की स्तुति करनी है आपको। गणेश जी की स्तुति के लिए या तो आप गंग गणपतये नमः का जप करें अथवा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, या गणेश अथर्व शीर्ष संस्कृत थोड़ी क्लिष्ट है तो उसको आप सुन भी सकते हैं। गणेश जी पर जल चढ़ाना, दूर्वा चढ़ाना, इस तरीके से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए, हम आते हैं तुला राशि पर। तो तुला राशि क्या है, वैसे तो तुला राशि अपने में ठीक राशि है, अच्छी राशि है, लेकिन अब तुला में जो है ये स्थिति बनेगी कि एकादश स्थान में केतु आ जाएंगे और राहु आ जाएंगे पंचम स्थान में। तो राहु केतु तो आपके आय को, आपके इनकम को बढ़ाएंगे, आपको सफलता देंगे, लेकिन राहु पंचम में आकर के आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, निर्णय लेने की क्षमता कम होगी, मानसिक उलझन होगी। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए एक उपाय है कि भैरव जी की पूजा करें। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम, इन मंत्रों का जप करें और भैरव जी का दर्शन करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब रही वृश्चिक राशि की बात, तो वृश्चिक राशि में राहु चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, केतु दसम स्थान में आ जाएंगे। केतु दसम स्थान में आकर के आपके दसम स्थान को, आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत करेंगे, आपके रुके हुए काम को बनाएंगे। लेकिन राहु चतुर्थ स्थान में है तो राहु चतुर्थ स्थान में होकर के पारिवारिक उलझने देंगे और अपने लोगों से मनमुटाव की संभावना बनेगी। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। ये वृश्चिक राशि के लिए है। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको शिवोपासना करनी है, शिव जी की उपासना करनी है। शिव जी की उपासना करने के लिए सबसे बढ़िया
नमः शिवाय। नमः शिवाय का सुबह शाम एक माला मंत्र का आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब रही बात धनु राशि की। धनु राशि में क्या करेंगे? तो धनु राशि में ये आपके पराक्रम स्थान में राहु आ जाएंगे, केतु आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो अब राहु जो पराक्रम स्थान में आएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आप में कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और वहीं केतु जो भाग्य स्थान पे हैं, ये थोड़ा सा निर्णय लेने में दिक्कतें आपको आएंगी, कुछ नुकसान की संभावना है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको गरीबों को भोजन कराते रहिए और चींटी चींटों को पंजीरी ये चुगाइए। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से राहु केतु के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। अब आइए मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि में क्या है? मकर राशि में द्वितीय स्थान में राहु हैं और अष्टम स्थान में केतु हैं। केतु अष्टम स्थान में बैठ करके बीमारी देंगे, आपको शारीरिक परेशानी देंगे। राहु द्वितीय स्थान में बैठ करके ये आपके धन को बढ़ाएंगे और आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी इसमें। तो एक तरफ राहु अच्छा फल देते हैं, दूसरी तरफ केतु खराब फल दे रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इनसे बचने के लिए क्या करेंगे आप? क्योंकि मृत्यु तुल्य कष्ट केतु आपको देंगे और इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, भगवान राम की शरण में जाएं और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब आइए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि में ये कैसा फल देंगे। कुंभ राशि में क्योंकि कुंभ शनि की राशि है और कुंभ में ही राहु हैं, सप्तम में केतु हैं। राहु कुंभ में बैठ करके जो आपका शरीर है, जो आपकी राशि है, इसको मजबूती देंगे। कार्य में निर्णय की क्षमता बढ़ेगी आप में। लेकिन यही सप्तम स्थान पर जो केतु है, ये आपके दाम्पत्य जीवन में बाधा पैदा करेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं ये। अब आप करेंगे क्या इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए भी बहुत बढ़िया तरीका है, शिवोपासना, शिव की आराधना, नमः शिवाय का जप। अगर आप नमः शिवाय का जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।